आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं उत्साह से भरा हुआ हूं क्योंकि आज जो आपके बीच में मैं बांटने जा रहा हूं उन बातों को सुनकर आप भी उत्साह से भर जाएंगे, क्योंकि आज मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया, जिसने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, जिसने अपनी सेहत के बारे में कभी नहीं सोचा, जिसने कभी नहीं सोचा कि मुझे कुछ चाहिए मेरी जिंदगी में जिसके लिए मुझे मेहनत करना है। उसने हमेशा ये सोचा कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस प्रकार पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो हफ्ता है हम ऐसे ऐसे लोगों की गवाही को सुनने वाले हैं जिन गवाहियों से हमें और हिम्मत और ताकत मिलेगी कि हम प्रभु के लिए जी सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम प्रभु के लिए ऐसा जीवन जीते हैं ना जो प्रभु को पसंद आ जाता है, वो जीवन एक गवाही का कारण बन जाता है और उस गवाही से बहुत से लोग हिम्मत पाते हैं कि अगर वो व्यक्ति प्रभु के लिए ऐसा जी पाया है तो क्या मैं नहीं जी पाऊंगा। आज मैं बात करने वाला हूं साधु सुंदर सिंह के बारे में। ये जो व्यक्ति है ये साधु कैसे बना, सुंदर सिंह का नाम साधु सुंदर सिंह कैसे हुआ, मैं बहुत विस्तारित रूप से आप सभी के बीच में बांटूंगा। ये प्रचार करीबन 2 दिन का होने वाला है। आज मैं इस प्रचार के आधे भाग को आप तक पहुंचाऊंगा और अगले प्रचार को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि उस प्रचार में, उस वचन में मैं इस कहानी के आधे भाग को आपके साथ बांटूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर मैं आपसे पूछूं आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, शायद आपका ये जवाब होगा, मैं ज़्यादा प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं ज़्यादा आराधना कर सकता हूँ, मैं शायद ज़्यादा वचन पढ़ सकता हूँ। शायद आप में से बहुत से कम लोग होंगे ये बोलेंगे मैं प्रभु के लिए दे सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली मैं परमेश्वर के राज्य में मैं बो सकता हूँ। लेकिन जो सुंदर सिंह ने किया, या फिर अगर मैं कहूँ जो साधु सुंदर सिंह ने किया, वो किसी व्यक्ति के लिए करना इतना आसान नहीं है। आज जो बातें मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ, प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी ने, इस गवाही ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक मोड़ को लेकर आया है। और मैं विश्वास करता हूं आपके जीवन में भी आज का जो गवाही हम सुनने जा रहे हैं, उस गवाही से एक ऐसा मोड़ आपके जीवन में आएगा कि आप खुद को जांचेंगे, मैं क्या कर रहा हूं प्रभु के लिए, या मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहा हूं, या मैंने उसके राज्य के लिए अभी तक क्या किया है। आप खुद से प्रश्न जरूर करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे छोटे एक लड़के के बारे में जो कि 3 सितंबर 1889 में एक सिख परिवार में रामपुर लुधियाना में जन्म लेता है, जो कि एक ऐसा परिवार था, बहुत धनी परिवार। और अगर मैं आपको बताऊं, सुंदर सिंह एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जो परिवार बहुत साधना करने वाले परिवार है। सुंदर सिंह अपने मां से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि सुंदर सिंह अपने मां को देखते थे, क्योंकि उनकी जो मां थी वो बहुत ज्यादा साधनाओं में जीने वाली मां थी। वो बहुत प्रकार के ऐसे कामों को वो करती थी जिससे वो ईश्वर के साथ जुड़ी रहे। और हमेशा सुंदर सिंह की जो मां थी वो हमेशा सुंदर सिंह को इसी प्रकार सिखाती थी कि जब तक तू साधना नहीं करेगा, जब तक तू मेरी तरह अनुशासित जीवन नहीं जिएगा, ईश्वर को खोजने वाला जीवन नहीं जिएगा, मैं तुझे खाने को नहीं दूंगी। और जैसा जैसा सुंदर की मां करती थी, सुंदर भी अपने मां को देखकर वैसा ही करते थे। अब जब आप सुंदर सिंह के जीवन को और अच्छे से समझते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम
उनके गवाही को जब हम पढ़ते हैं तो उस गवाही में हम ये भी पढ़ते हैं, सुंदर सिंह अपने जीवन में हमेशा उन कामों को करना चाहते थे जिससे वो ईश्वर को प्राप्त कर सके, जिससे वो ईश्वर को खोज सके। सुंदर की माँ ने हमेशा सुंदर को ये बताया कि जब तक तू इस हमारे धर्म ग्रंथ को नहीं पढ़ता है, मैं तुझे कभी वो अच्छी चीजें लाकर नहीं दूंगी। आप समझ सकते हैं, सुंदर की जो माँ थी, उन्होंने हमेशा सुंदर को ईश्वर की तरफ मोड़ने की कोशिश की है और हमेशा ये शिक्षा दी है कि तू क्या करना है, दान करना है, अच्छे कामों को करना है, हमेशा उन कामों को करना जो काम ईश्वर चाहते थे। अब देखिए, सुंदर की माँ ने हमेशा सुंदर को एक सही शिक्षा दिया था उनके नजर में, लेकिन क्या सुंदर ने परमेश्वर को प्राप्त किया? क्या सुंदर परमेश्वर को प्राप्त कर पाया? ये एक सवाल रहेगा आज पूरे गवाही में, और इसका जवाब मैं कल आपको दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप इस गवाही को पूरा सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं एक बहुत बड़ी चुनौती आपके जीवन में आ जाएगी कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। जब सुंदर 8 साल का था, सुंदर ने अपने सारे ग्रंथ पढ़ लिए थे, वो भी संस्कृत में। क्या विश्वास करते इस बात को? आप में से कितने लोगों ने बाइबल को खत्म किया है? आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। एक बार एटलीस्ट एक बार आपने बाइबल खत्म किया हो, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। सुंदर 8 साल का होकर अपने ग्रंथ को इस लगाव से वो पढ़ता है कि वो उसको बिल्कुल पूरा खत्म कर देता, पूरा पढ़ लेता है वो। अब सोचिए, सुंदर किस प्रकार से तैयार किया जा रहा था उन साधनाओं के लिए, ईश्वर को खोजने के लिए, जैसा सुंदर की मां करती थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अगर ईश्वर को खोजते हैं, ईश्वर आपको मिलता है, ईश्वर आपको मिलता है। कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ पाते, प्रभु की उपस्थिति से हम दूर हो जाते। क्यों? क्योंकि हम उसे खोजते नहीं हैं, हम तलाशते नहीं हैं उसे। दाऊद क्या कहता है? प्रभु, मेरा मन अति अभिलाषी है तेरे भवन में जाने के लिए, प्रभु तेरी उपस्थिति में जाने के लिए। लेकिन कई बार हम उसकी उपस्थिति में होने के बाद भी हम किसी और चीज में अभिलाषी हुए पड़े रहते हैं। हमें कोई और चीज खींच रहा होता है, हमें हमारा फोन याद आ रहा होता है, हमें हमारा घर याद आ रहा होता है, हमें हमारे काम याद आ रहे होते हैं। हम उसे ढूंढते कब है? आप कब ढूंढते उसे, या कब आप उसे प्राप्त करते? परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसे वो चीज मत दीजिए जो वेस्ट है। आपकी जिंदगी का वेस्ट मत दीजिए उसे। आज जिस व्यक्ति की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, इस व्यक्ति ने सब कुछ किया है ईश्वर को खोजने के लिए, लेकिन इसे ईश्वर नहीं मिला है, इसे ईश्वर नहीं मिला है। सुंदर की माँ सुंदर को हमेशा उन गुरुओं के पास लेकर जाती थी ताकि वो सीख सके। वो बहुत से गुरुओं के पास सुंदर को छोड़कर आती थी, लेकिन सुंदर के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर कैसा है? उसने बहुत से लोगों से सवाल पूछा, उसने बहुत से धर्म गुरुओं से पूछा, लेकिन किसी से वो जवाब सुंदर को नहीं मिल रहा था। सुंदर वो सारी बातें कर रहा था जो सुंदर की मां ने सुंदर को सिखाया था। सुंदर सिंह बिल्कुल अपने मां के पद चिन्हों पर चल रहा था, लेकिन सुंदर को ईश्वर कौन है करके जवाब नहीं मिलता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप समझिए, आज जो गवाही आप सुन रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा आशीषित गवाही है, बहुत ही ज्यादा आशीषित गवाही है। और जब आप इस बात को समझते हैं कि जब हम ईश्वर को संपूर्ण मन से खोजते हैं, हम उसे प्राप्त करेंगे, लेकिन उसे प्राप्त करने के बाद आप क्या प्रतिक्रिया क्या है, ये समझने वाली बात है। सुंदर ने बहुत कुछ किया उस ईश्वर को ढूंढने के लिए। आखिर में सुंदर ने ईश्वर को प्राप्त भी किया, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया था सुंदर के जीवन से, वो अद्भुत था।
और वो बात मैं आपको कल बताऊंगा। सुंदर हमेशा एक ऐसी इच्छा में जीता था, वो सुनना चाहता था, वो जानना चाहता था उस ईश्वर के बारे में जिस ईश्वर ने सुंदर को बनाया। लेकिन सुंदर ने इस जवाब को किसी से नहीं पाया। सुंदर ने बहुत कोशिश किया, लेकिन सुंदर जवाब नहीं पा पाया। उन दिनों में अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, और उस समय में अच्छे स्कूल्स नहीं थे। सुंदर के माता पिता ने ये बात जानते हुए कि क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल का अध्ययन कराया जाता है, बाइबल के बारे में सिखाया जाता है, ये जानते हुए भी अपने बेटे सुंदर को अच्छी शिक्षा पाने के लिए क्रिश्चियन स्कूल में भर्ती करवाया, ताकि वहाँ से वो अंग्रेजी भी सीख सके। अब सुंदर एक ऐसे स्कूल के अंदर है जो कि क्रिश्चियन है। अब यहाँ से इस गवाही में एक अच्छा सा कुछ मिलने लगेगा, आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा मिलने लगेगा। अब देखिए, सुंदर अपने सारे ग्रंथों को वो अच्छा मानता था। वो मानता था कि हाँ, मुस्लिम ग्रंथ होते हैं, हिंदू ग्रंथ होते हैं, सिखों के ग्रंथ होते हैं, लेकिन वो बाइबल को ग्रंथ नहीं मानता था। वो बाइबल को पवित्र शास्त्र नहीं मानता था, बाइबल को पसंद नहीं करता था वो। और जब उसे उस स्कूल में जाना होता था, वो क्या करता था, जब बाइबल क्लास होता था उस बाइबल क्लास से वो भाग जाता था। सुंदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था बाइबल से सीखना या बाइबल के संबंधित किसी बातों को जानना। सुंदर सिर्फ इसलिए जाता था उस स्कूल में कि उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। वो बाइबल से नफरत करता था। और जब आप और जानेंगे सुंदर के बारे में, सुंदर सिर्फ बाइबल से नहीं बल्कि मसीह से भी नफरत करता था। कई बार सुंदर ने उन तमाम लोगों पर पत्थर फेंके जो उन दिनों में सुसमाचार सुनाने के लिए सुंदर के घर के आसपास हुआ करते थे। अब सुंदर और क्रोधी होने लगा और नफरत करने लगा, क्योंकि उससे उस स्कूल में बाइबल सिखाया जाता था। ये बात उसे पसंद नहीं थी, क्योंकि वो बाइबल को धर्मशास्त्र नहीं मानता था, पवित्र ग्रंथ नहीं मानता था। और सुंदर इस बात में क्रोधी होता गया और वो मसीह लोगों को भी सताने लगा। वो कलीसियाओं में पत्थरवाह करने लगा। वो उन तमाम सेवक लोगों पर पत्थरवाह करने लगा जो उनके घर के आसपास या कहीं पे जाकर वो सुसमाचार सुनाते थे, यीशु के प्रेम के बारे में बताते थे। सुंदर ये बात पसंद नहीं करता था। जब सुंदर करीबन 14 साल के थे, सुंदर की माँ सुंदर को छोड़कर चली जाती है। सुंदर अपने माता के बहुत करीब थे, इसीलिए सुंदर बिल्कुल निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उनके अंदर अब क्रोध और बढ़ने लगती है और गुस्सा बढ़ने लगता है। गुस्सा किसके प्रति? परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति। अब सुंदर ने कुछ लड़कों को इकट्ठा कर लिया था ताकि वो साथ मिलकर उन तमाम लोगों पर पत्थर फेंक सके, पत्थर से उन्हें मार सके जो सुसमाचार सुनाते थे, जो परमेश्वर के सेवकाई के कार्यों को करते थे। अब सुंदर और नफरत करने लगा है और क्रोधी हो गया है, उसका स्वभाव और बदल चुका है, क्योंकि उसकी माँ अब उसके साथ नहीं है। कुछ समय बाद सुंदर का भाई सुंदर को छोड़कर चला जाता है। अब सुंदर और क्रोधी हो जाता है। एक दिन सुंदर ने जो बाइबल था उसे फाड़ कर जला दिया। वो इतना क्रोधी हो गया, वो इतना गुस्से में आ गया, वो इतना निराश हो चुका था, उसके पास कोई शांति नहीं थी, कोई आशा नहीं था। उसने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उस ईश्वर को वो प्राप्त नहीं कर पा रहा था। इस वजह से भी वो ज्यादा निराश था। और जिन्हें वो प्यार करता था, जिनके वो करीब था, वही लोग सुंदर को छोड़कर चले गए। और जब सुंदर ने ये काम किया तो सुंदर के पिता ने सुंदर को डांटा कि सुंदर, जैसे हमारे पास हमारा पवित्र ग्रंथ है, वैसे ही जो मसीह लोग हैं उनका पवित्र ग्रंथ है बाइबल, तूने कैसे उस किताब को फाड़ दिया?
सुंदर, इस बार तो तूने किया, लेकिन आगे से ऐसा मत करना। सुंदर अपने पिता को देखकर अचंभित हो जाता है। मेरा पिता जो मसीह लोगों को नफरत करता है, बाइबल को पसंद नहीं करता है, तो वो ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? सुंदर और क्रोधी हो जाता है, सुंदर और नफरत करने लगता है। लेकिन उस कार्य के बाद जब सुंदर ने बाइबल को फाड़ दिया, जला दिया, उसके बाद सुंदर का चैन खत्म हो गया। करीबन 3 दिन तक सुंदर बेचैन रहा, नहीं सो पाया वो। उसके बाद आखिर में पता है सुंदर क्या कहता है? अगर कोई परमेश्वर है, कोई ईश्वर है, मेरे सामने प्रकट हो जाइए। सुंदर ने ऐसा बोला। अब यहां से इस गवाही में एक रुचि आने लगती है। जब आप इस गवाही को पूरा सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में आप एक चुनौती को आप लेकर आएंगे। आप एक चुनौती को लेकर आएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं जो भी करूंगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको प्रभु के वचन में बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मेरा आप तक पहुंचने का कोई मकसद नहीं है। आप प्रभु में बढ़िए, आप प्रभु के वचन में बढ़िए, यही हमारी मकसद है। इस चैनल का मकसद है, हमारा मेहनत इसीलिए है ताकि आप प्रभु के और नजदीक आ सके। अगर गवाही सुनाकर हो सकता है, वचन देकर हो सकता है, जो भी हम करेंगे आपको परमेश्वर के नजदीक लाने का काम करेंगे, आपको इंसान के नजदीक लाने का काम नहीं करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुंदर कहता है, अगर आज मैं ईश्वर के दर्शन को नहीं पाता हूं, तो मैं अपने घर के बाहर जो रेलवे ट्रैक है वहां पे जाके मैं आत्महत्या करूंगा। इतना बड़ा निर्णय सुंदर ने लिया है। अब सुंदर को पता है, अगर ईश्वर नहीं है तो वो मुझे दर्शन नहीं देगा और मैं मर जाऊंगा। तो सुंदर रात को सोता है, और सोया नहीं सोया एक बराबर है। सुंदर सुबह 3 बजे उठता है और ठंडे पानी से वो नहाता है ताकि वो ईश्वर को मिल सके। पवित्र होकर होशो हवास में वो ईश्वर को देख सके। वो बहुत एक्साइटेड था कि कोई है जो मुझे दर्शन देने वाला है, मेरे सामने प्रकट होने वाला है और मैं उसे देखूंगा। अगर नहीं हुए तो मैं आज इस रेलवे ट्रैक में जाकर आत्महत्या करूंगा। अब सुंदर 5 बजे तक इंतजार करने वाला है। अब सोचिए, इस गवाही को सुनने के बाद सुंदर ने क्या किया होगा। एक इच्छा के साथ आइए अगले वीडियो में, ताकि हम सुंदर के उस आने वाले समय में जो उसने किया है उसके बारे में हम सुने, और परमेश्वर ने किस प्रकार सुंदर को साधु सुंदर सिंह बनाया, या सुंदर से कैसे वो साधु सुंदर सिंह बना, उसने प्रभु के लिए क्या किया, परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, अगले वीडियो में हम जानेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज कुछ बातें मैं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर 8 साल का छोटा सा लड़का, उसके अंदर इतना चाहत है परमेश्वर को खोजने की, ईश्वर को खोजने की, उसके बारे में जानने की, तो हम कितना चाहत लेकर जी रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, अगर आप इतना सा बोते हैं तो आप इतना ही काटेंगे। अगर आप ज्यादा बोते हैं तो आप ज्यादा काटेंगे। आप जितना उसे ढूंढने की चाहत रखते हैं उतना ही आप उसे प्राप्त करेंगे, उससे ज्यादा प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप उसे ढूंढने की चाहत रखेंगे उतना ही ज्यादा आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप उसे तलाशते हैं? क्या आप उसे ढूंढते हैं? या आप उसे ढूंढते ही नहीं? आप उसे तलाशते ही नहीं, आप उससे बात ही नहीं करना चाहते। हर दिन इस प्रकार जब आप वचन सुन रहे हैं, अपने जीवन में एक बहुत बड़े बदलाहट का आप अनुभव करने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर
को तलाशने की, पुकारने की, प्राप्त करने की चाहत बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि आपने प्रभु को नहीं पाया है या फिर प्रभु ने आपको नहीं ढूंढा है। प्रभु आपके साथ है, लेकिन हर सुबह आप क्या ढूंढते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं आप? वो आपके साथ है, लेकिन क्या आप उसके चेहरे को निहारना चाहते हैं? क्या आप उसे तलाशते हैं? हर रात को क्या आप उसे तलाशते हैं? आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं? आज की गवाही से हम ये सीख पाते हैं परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर एक छोटा सा लड़का, उसके अंदर अगर ईश्वर को खोजने की चाहत थी, कहीं ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं आज भी, उनके अंदर ईश्वर को ढूंढने की चाहत हो सकती थी, जिस प्रकार सुंदर सिंह के अंदर थी वो बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर है? कहीं आप एक दिन संडे चर्च जाकर कहीं आप थम तो नहीं गए हैं, रुक तो नहीं गए हैं, थक तो नहीं गए हैं? क्या आज भी आप उसे तलाशते हैं, आप उसे ढूंढते हैं, आप उसे निहारते हैं? ये बात खुद से पूछिए। आप अपने आप को समझेंगे और समझ पाएंगे कि आप कितना उसे ढूंढते हैं, तलाशते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये गवाही हमें सिखाता है, अगर एक 8 साल का लड़का, एक छोटा सा बच्चा इस प्रकार ईश्वर को ढूंढ सकता है, तो हमें कितना ईश्वर को पाने की चाहत रखनी चाहिए, ईश्वर को निहारने की चाहत रखनी चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ कल के दिन जब आप उत्साह के साथ, आनंद के साथ, चाहत के साथ इस गवाही के अगले भाग को सुनने आएंगे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आप महान है परमेश्वर, और आपके महान कार्यों के बारे में जब हम इस पूरे हफ्ते सुनने वाले हैं, जिस प्रकार आपने सुंदर सिंह के जीवन में काम किया प्रभु, और आज हमने जितना भी सुना है परमेश्वर, होने दे प्रभु वो बातें हम में से हर एक के जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु होने दे खुदाबंद, इस प्रकार कल के दिन जब हम इस गवाही के अगले भाग को सुनते हैं प्रभु, सुनने वाले सभी पर आप आशीष देना प्रभु, और एक चुनौती को आज और कल हम लेने पाए, ताकि प्रभु हम आने वाले दिनों में विश्वास के जीवन में आगे बढ़ सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।